पछबा बहैया बहैया मच्छर काटैया रतियों का नींद न होया। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिव लाइव और आज मैं एक बार फिर पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयनित कनीय अभियंता हैं। इनका रिजल्ट 2022 में 3 अप्रैल को आया था और 3 दिन बाद ही संशोधन के लिए वापस ले लिया गया, लेकिन अभी तक उस रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। आइए जानते हैं इनसे ऐसी क्या वजह रही जो आयोग को रिजल्ट संशोधन की जरूरत पड़ी। आइए, क्या नाम है आपका? अपराजिता सिंह। क्या लग रहा है आज आपका धरना प्रदर्शन का? हम देख रहे हैं आपको 29 दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 29 दिनों से। तो क्या लग रहा है आपको? आयोग तक आपकी बात पहुँच रही है? कहीं ना कहीं आयोग के पास हमारी बात पहुंच रही है, तभी आयोग ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए हमारी काउंसलिंग की एक प्रक्रिया जो बची हुई थी उसको शुरू किया है और 11 तक उसकी काउंसलिंग चलेगी। अब देखना ये है कि काउंसलिंग के बाद हमारा रिज़ल्ट वो कब तक प्रकाशित करती है और हम यहाँ पर उसीलिए बैठे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही ख़त्म होती है उसके 7 दिनों के भीतर हमारा रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया जाए पुनः, और उसके बाद हम विभाग को अनुशंसा भेजकर हमारा ग्राइंडिंग प्रक्रिया पूरी की जाए। अच्छा, तो आइए ये शिवानी जी हैं, इनसे मिलते हैं। कल चिराग जी आए थे और उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया आपको? उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया है कि हमारी जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है और उनसे जितना प्रयास हो पाएगा वो हमारे रिज़ल्ट के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। हमारे रिज़ल्ट को जारी करने में क्या समस्याएं आ रही हैं उस बारे में ज़रूर वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हमारे पक्ष में ज़रूर वहाँ पर बात करेंगे। यही आश्वासन उनके तरफ से दिया गया है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है तो बिल्कुल हमारे हित में वो काम करें आगे और हम लोगों के इस जो संघर्ष है उसमें आगे बढ़ने में हम लोगों को मदद करें। क्या लग रहा है आपको? आप लोग जो ये 29 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये धरना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले रही है या नहीं? बिल्कुल सकारात्मक रूप ले रही है, क्योंकि आयोग की तरफ से काउंसलिंग की जो प्रक्रिया कराई गई है तो वो हमारे लिए एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। आयोग की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अब यही उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी करे और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे आयोग। चलिए, इनकी मांग है कि आयोग से जल्द रिजल्ट जारी करे और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करे। इनसे मिलिए, ये विमल जी हैं, ये बहुत ही चहेते आप धरना स्थल के बहुत ही चहेते चेहरे बन गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की परेशानियाँ आपको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत तरह की परेशानियाँ हैं। आप देख लीजिए कि मौसम कभी धूप कभी छाँव कभी बरसात, अब मौसम अपना करवट ले चुकी है, लेकिन आयोग हमारा बात आगे तक नहीं पहुंचा पा रही है या वो अपने काम में सक्रिय नहीं बन रहे हैं या अपने कामों को सुसज्जित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही मांग रहेगा कि सर आप जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने, क्योंकि 29 दिन का मतलब होता है कि हम लोगों का 1 महीना बीत चुका है। क्योंकि सर हम लोग अगर रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल में तो वो 28 ही दिन का होता है और आज हम लोग 29 दिन से इस गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो कृपया आप हम कोई पहला और दूसरे के स्टूडेंट नहीं है कि आप ऐसे ही हमको धकेल रहे हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पर कीचड़ में। हम लोग जेई के सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं और हम लोगों को आप डिपार्टमेंट दे चुके हैं, तो आपका पुनीत कर्तव्य बनता है कि उस काम को आप जल्द से जल्द करें और हम लोगों का अनुशंसा भेजते हुए हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द करें। तो बिमल जी, आप एक अच्छे गायकार हैं, ठीक? तो हम चाहते हैं कि आपने जो अभी बताया किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी गायकारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सही बात है। जिस तरह 29 दिन के भांति आज भी मैं इस डेमोक्रेटिक लाइव पर वही चीज़ गुनगुनाऊंगा और गुनगुनाना चाहूँगा। पछबा बहैया मच्छर काटैया
पछबा बहैया बहैया मच्छर काटैया रतियों का नींद न होया जे रिजल्ट मन पड़ैया ढेर दिन बीत गेले अखनो न रिजल्ट एले हे मुख्यमंत्री हमरो सुनली हे मुख्यमंत्री हमरो सुनली अब त हमरो विपत्ति अब त हमरो विपत्ति की करब हम कुछ न फुराइया की करब हम कुछ न फुराइया अभियो न दिखबैया जे रिजल्ट मन पड़ैया पछबा बहैया मच्छर काटैया रतियों का नींद न होया जे रिजल्ट मन पड़ैया। वाह विमल जी, आप सच में एक अच्छे गायकार हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना गीत के माध्यम से कि एक रिज़ल्ट आने के बाद जो खुशी थी और रिज़ल्ट आने के बाद जितना गम हुआ वो कितना दुख रहा है, ये आप गाने के माध्यम से सुन सकते हैं। आइए ये गौतम जी हैं। गौतम जी, आपको क्या लग रहा है, आपकी जो मांग है, आपकी जो मांग है कि काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद 7 दिनों के अंदर संशोधित परिणाम का प्रकाशन किया जाए, तो क्या लग रहा है आयोग इस पे अमल करेगी? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, ठीक है, और हमारी बात को उनको सुनना ही पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ 11 तारीख से काउंसलिंग ख़त्म होगी, उसके बाद हम लोग यहाँ संख्या बल पर भी ध्यान देंगे और आयोग पर प्रेशर एक तरीके से बनाएंगे कि हमारा रिजल्ट जल्द दो, चूँकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इतने लंबे टाइम से हम लोग धरना स्थल पर बैठ रहे हैं तो हमारी स्वास्थ्य कहीं न कहीं बिगड़ रही है, हमें बहुत सारे चीज़ों को परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो इस पर आयोग ध्यान दे और सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करवाएं और हमें नियुक्त करवाएं। चलिए मिलते हैं अक्षय जी से। अक्षय जी, आप बताइए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी एक इंजीनियर हैं और वो इस तरह से भली भांति हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक इंजीनियर की पढ़ाई हम मध्यम वर्ग के जो माता पिता हैं हमारे, वो किस तरह से अपने सारे सपनों को बलिदान करके हमें पढ़ाते लिखाते हैं। और फिर जब हमें उनका सपना पूरा करने का नौबत आया, मतलब बारी आई, जब हमें उनका पूरा सपना पूरा करने का बारी आई, तो हम यहाँ पे रोड के साइड में बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हमें शक होता है कि मुख्यमंत्री जी सही में इंजीनियर है या नहीं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री जी इंजीनियर है और उसी राज्य के चयनित इंजीनियर रोड पे बैठे हैं, ये हमारा इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज जिस राज्य के मुख्यमंत्री इंजीनियर है उस राज्य में पुल हवा में उड़ जा रहा है, इससे बड़ा हमारे दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज जिस राज्य के मुख्यमंत्री इंजीनियर है और उसी राज्य के आधा जिला बाढ़ में डूब रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं है। और क्या कह सकते हैं, आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग हमें 3 साल से रोड पे बैठा रखा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं और चयनित इंजीनियर रोड पर है। आज हम लोग के बाढ़ से बिहार को बचाना था, आज हम लोग के रोडें बनानी थी, बिल्डिंगें बनानी थी। जो पटना नाली से डूब जाता है, पानी से छोड़िए नाली से डूब जाता है, एक थोड़ी सी बारिश में उस नाली को बनवाना था। लेकिन आज हम लोग क्या बना रहे हैं, तो कागज़ के पुल बना रहे हैं। बैठ के क्या करेंगे गर्दनी बाग में, इसी लायक हम लोग के छोड़ दिए हैं। हम लोग इसीलिए पढ़े थे 3 साल में 6 गो सेमेस्टर इसीलिए दिए थे, 3 साल में 6 गो टर्म वर्क इसीलिए दिए थे, 3 साल में प्रोजेक्ट वर्क इसीलिए किए थे, 3 साल में 6 गो एक्सटर्नल इसीलिए दिए थे, 3 साल में 6 गो
इंटरनल इसीलिए देते, 6 गो भाई भाई इसीलिए देते कि हम कागज़ के पुल बनाएंगे और ओरिजिनल पुल नहीं बनाएंगे। ये दुर्भाग्य है मेरा। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर रहते भर में भी बिहार के चयनित होनहार इंजीनियर रोड पर है। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। क्या कहेंगे आप आयोग के इस रवैये को? आयोग जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो 3-4 दिन में भी पूरी कर सकती थी, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनको 10-11 दिन की ज़रूरत पड़ी। तो क्या कहेंगे आप इस रवैये? वो आयोग से आप वार्तालाप कर सकते हैं इस बात के लिए। हम लोग तो इसके जिम्मेदार तो हैं नहीं कि हम बताएं कि आयोग को इतना दिन में करना चाहिए और इतना दिन में करना चाहिए। आयोग खुद समझदार है, वहाँ IAS रैंक के IPS रैंक के अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। आपको उम्मीद है, आयोग से उम्मीद है? आप आयोग से ज़रूर उम्मीद है, उम्मीद की किरण होती है तभी। ठीक है आलोक जी, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हम लोग का जो रिवाइज रिजल्ट है जल्द से जल्द विभाग के द्वारा दे दिया जाए, क्योंकि आज धरना का हम लोग का 29वां दिन है। अगर वो रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी करते तो इसके आगे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और यही कहना चाहेंगे। हालांकि 1 से लेकर 11 तक काउंसलिंग का डेट है, तो अभी काउंसलिंग हो रहा है और इसके लिए हम विभाग को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे किया है और आशा करते हैं कि रिजल्ट भी जल्द से जल्द वो दे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत कुमार हुआ, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं इस रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करने की मांग को लेकर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कितने दिनों से धरना? आज 29वां दिन है धरना प्रदर्शन का। 29वां दिन है, क्या मांग है आप? हमारा मांग है कि सभी प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाया जाए और हम लोग का संशोधित रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, जिससे हम लोग को जूनियर इंजीनियर के पद पे जल्द से जल्द आसीन हुआ जाए। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? आप 29 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, बारिश आ रही है, बारिश को झेल रहे हैं, धूप में तप रहे हैं और यहाँ पे नाला है तो आप नालों की बदबू से भी रूबरू हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम आप मीडिया वाले को धन्यवाद करें कि हमारी आवाज़ सरकार तक और आयोग तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख के साथ करना पड़ेगा। जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं ऑफिसर हो चाहे क्या कहते हैं गवर्नमेंट के आदमी, वो हमारे से अभी तक मिलने तक नहीं आए। बहुत दुख की बात करना था। जहाँ तक बात रही परेशानी की, जैसे धूप होता है तो हम लोग धूप में बहुत बैठे रहते हैं, तो जिसके कारण हमारे पर हेल्थ पर इफेक्ट आता है। और जब बारिश होती है तो पीछे नाला है, देख रहे हैं, मॉस्किटो जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो काटता है उससे भी डेंगू फैलने की खतरा आता है और बदबू तो आता ही आता है। तो बहुत परेशानी होती है, जैसे बाथरूम वगैरह का भी व्यवस्था नहीं हो, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, अनगिनत है, हम बता नहीं सकते क्या क्या प्रॉब्लम होता है। और ऊपर से और फिजिकल मेंटली टॉर्चर वो तो अलग है ही। कितने मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है आपको? जी, आज 4 महीने पहले रिजल्ट हम लोग का JEE का रिजल्ट आया था। उसके बाद हम लोग ने अपना मतलब जहाँ पे हम प्राइवेट में काम करते थे अपना काम छोड़ के हम लोगों ने वहाँ पर रिजाइन करके फिर घर आ गया कि मतलब 10। अच्छा, आपने अपना जॉब छोड़ दिया? जी। उसके बाद यहाँ पे घर पे आगे कब ज्वाइनिंग होगा 5 से 10 दिन में। उसके बाद फिर देखे कि मतलब 2-3 दिन में इधर मतलब बोला कि रिजल्ट दिया जा रहा है, फिर 1 सप्ताह में दे दिया जाता है। हम लोग बोले उसके बाद रिजल्ट लिया गया, 1 सप्ताह में दे दिया जाएगा। वहाँ छोड़ के आ गए घर। उसके बाद फिर देख रहे हैं 1 सप्ताह अभी तक नहीं हुआ है। इसी कारण से आज 28 दिन से बोले घर पे भी बैठे ही हैं, यहाँ भी आके बैठेंगे जाते हुए। चूँकि देखा आप लोगों ने ये लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं और किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, ये बारिश में यहाँ पे बैठ रहे हैं, धूप इतना तगड़ा है और ये धूप में तप रहे हैं। यहाँ पे नालियाँ हैं, ये जो गर्दनी बाग है धरना स्थल, इससे कुछ ही दूरों पे कचरा स्थल भी है, तो बहुत ही बदबुओं का भी सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ये यहाँ पे बैठे हैं और डटे हैं, क्योंकि इस तरह से हमें रोड पे आना और हम बेटियों को रोड पे आना बिहार की छवि को धूमिल ही कर रहा है कहीं ना कहीं।